बताइए, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं दृष्टि शर्मा फ्रॉम सॉरी, दृष्टि शर्मा फ्रॉम जम्मू। आई एम वर्किंग फ्रॉम Amazon। एक्चुअली मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भी 2005 में ये लॉन्च किया था नरेगा, नेशनल रूरल सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट इन 2000, और उन्होंने भी नेम चेंज किया इन 2009। हाँ। तो अगर कांग्रेस करे तो सही, बीजेपी करे तो ना जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि इन्होंने भी 2005 में कांग्रेस ने भी नरेगा का नाम नरेगा रखा, उसके बाद इन्होंने इसको नाम बदल दिया। तो जब कांग्रेस नाम बदल देती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बीजेपी बदल दे तो ये गुनाह हो जाता है। मैं आता हूँ, मैं ऑफकोर्स आपको देता हूँ। हमने कोई नाम नहीं बदला, वो एक रोजगार योजना थी। रोजगार योजना का पहला नाम देश के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया और भारतीय जनता पार्टी उस नाम को बदलना चाह रही है, यही सच्चाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। पहला नाम नेहरू जी का था, बाद में पहले महात्मा गांधी जी आने चाहिए थे, तो नेहरू जी क्यों? टेकन योर पॉइंट। सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि नाम आपने जो है, अब उसका नाम जो हो गया VB जी राम जी। तो अब इन्होंने कहा कि इसका नाम जी राम जी नहीं हो सकता, ये गलत है, नाम क्यों बदला? जी हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो योजना बदला गया, ये कह रहे हैं कि राम भक्त थे, वो राम का चिंतन करते। रघुपति राघव राजा राम, आपके यहाँ बजाया जाता गाना, रघुपति राजा और राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब इन्होंने सोच रहे होंगे रघुपति राघव राजा राम मनरेगा से हट गया नाम, अब वो ऊपर से भी देख रहे होंगे तो हे राम ही बोल रहे होंगे कि मतलब हमारे नाम से इतनी नफरत है। राष्ट्रपिता तो कहते हैं और वहां मस्तक भी निभाते हैं, लेकिन जब अगर एक योजना आजादी के बाद ऐसा हुआ है कि गांधी जी का नाम पहली बार हटाया गया है, और इस सरकार ने जो गांधी जी को बहुत महत्व भी देती है, मैं ये कहता हूं कि ये इसको हटाने का काम आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे एक काम कहता हूं कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा आपके पास, आप गूगल करके देखिए और मुझे ये बताइए कि इस देश में कितनी योजनाएं किसके किसके नाम पर चल रही हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। अगर नाम पे ही बहस करनी है तो तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए कि इसके नाम पर कितनी योजनाएं चल रही हैं। आप मुझे रख के दिए। जी मैं आ गया। जी जनाब। नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, कल हरियाणा में एक घटना घट गई कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक ताऊ बैठे हुए थे खाट में, कुछ हमारे ईसाई भाई वहां पर पहुंचे, कहने लगे हम ईसा मसीह का संदेश लाए हैं। ताऊ जी ने पूछा ईसा मसीह कौन है? कहे भगवान के बेटे हैं। कहे देखो भाई, हमारे यहाँ हरियाणा में एक परंपरा है, जब एक मिनट मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, और बहुत अच्छे बोलूंगा। मैं किसी धर्म के बारे में अपशब्द नहीं कहता। हरियाणा के ताऊ ने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब तक पिता जिंदा होता है बेटे को नहीं पूछते, तो यह पिता भगवान कृष्ण की भूमि है, कुरुक्षेत्र की भूमि है। तो जब पिता है भगवान श्री रामचंद्र जी और पुत्र है महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी भी भगवान रामचंद्र जी को पूजते थे, तो पुत्र की जगह यदि पिता का नाम आ गया, जी राम जी आ गया, तो इससे दिक्कत क्या है? यदि आपको बात सही जगह पहुंच गई, मैं यही पहुंचाना चाह रहा था। मैं ईसा मसीह का भी सम्मान करता हूं, श्री कृष्ण जी का भी सम्मान करता हूं, मैं राम जी का भी सम्मान करता हूं और महात्मा गांधी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन राम जब सबके पूजनीय है तो राम नाम से आपत्ति क्यों? क्योंकि जब महात्मा गांधी को भी गोली लगी थी तो उनके मुख से निकला था हे राम, और राम के नाम से यदि हो गया, इनको आपत्ति गोडसे की विचारधारा से है। मेरे भाई आप ये बताओ, राम मंदिर का शिलान्यास होता है तो भी आप नहीं जाते हो, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भी आप नहीं जाते हो, राम सेतु क्यों आप काल्पनिक कह देते हो, राम जी को काल्पनिक कह देते हो, तो इसलिए कांग्रेस भी काल्पनिक हो जाती है। क्यों मैं बता रहा हूं। अच्छा, फिर आप माइक इधर नहीं करना, ये सही बात कह रहा हूं मैं, शब्द थोड़ा अलग है। 1947 में महात्मा गांधी ने क्लियर कट ये कह दिया था कि अब कांग्रेस की नसबंदी कर दी जाए, यानी कांग्रेस समाप्त कर दी जाए। नसबंदी शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा। तो भाई वही शब्द ना वही शब्द इस्तेमाल करें भाई। हटिए बच्चों, झुंडे ना बना करिए, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। हाँ जी, वेरी क्विक एंड नाम कमी, जो शब्द इस्तेमाल हो वही शब्दों का इस्तेमाल करें। महात्मा गांधी ने कहा था चलो नसबंदी सर हम विलोपित करते हैं। नहीं, पहले बोल दो, फिर तो विलोपित करते ना, ऐसा ना करो यार। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? मैं खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना। मुझे बोल देने दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था 1947 में कांग्रेस का काम स्वतंत्रता संग्राम में था, अब कांग्रेस समाप्त कर दी जाए। यह अनधिकृत कांग्रेस है जो अभी। राइट जी, ऐसा है
ये नए मुल्ला साहब अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, क्रिश्चियनिटियों को तो गाली बक रहे हैं और हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं। अरे सुन लीजिए भैया, अब आपका समय खत्म हो गया। हमें हिंदुत्व पर ज्ञान मत दीजिए, हमें राम पर ज्ञान आपसे नहीं चाहिए। अरे जो भारतीय जनता पार्टी का क्या हो रहा भाई साहब, क्या हो रहा है? फिर मैं धक्का दूंगा, फिर मेरे पीछे भागोगे, फिर मैं धक्का दूंगा, कहोगे कि मुझे धक्का देते हैं। आप उधर जाइए, पहले आप उधर बोलिए, उधर चलिए, पहले उधर चलिए। अरे उधर चलिए, अरे करोगे तुम हमसे? यार एक बात भाई साहब सुनिए, देखिए अब ये इधर कम हियर, एवरीबॉडी विल कम हियर, एवरीबॉडी विल सिट हियर। हरनाम मसीह रहेंगे, इधर आए सारे लोग। शुभेंदु बैठिए, चलो भाई बैठिए बैठिए, चलो यहाँ पे बैठो। चलिए समाजवादी पार्टी है, आप भी बैठो, उठिएगा नहीं कोई, बैठिए आप बैठिए। हाँ अरे हम सुनिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राम को इस्तेमाल नहीं करते। हम बोलेंगे सुनो, और तुम भी बोलो मेरे साथ, मुल्ला जी जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय जय श्री राम बोलो। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, सिया राम। देखिए हम सिया राम, अरे भैया ये 2014 के बाद तुम्हारा वजन कितना है? तुम्हारा वजन कितना है? 85 है, 85 85। 4 बार उठा के ऐसे ऊपर नीचे करूंगा तुम्हें 50। सर देखिए, बढ़िया तुझा मैं आदमी। आज डिबेट तो मनरेगा पर हमें पता है। देखिए हम मनरेगा पे डिबेट रह ही नहीं सकती। एक्चुअली में मनरेगा पे डिबेट होती, मनरेगा पर ही बातचीत होनी चाहिए थी कि 100 दिन की जगह 125 दिन हो गए प्रोग्राम। कंपनसेशन का उसमें प्रोविजन है, कैसे लोगों तक पहुंचे। 48 दिन से 52 दिन का काम हो पा रहा है सिर्फ, कैसे 100% इसको इंश्योरिटी हो, इस पर बात होनी चाहिए। मनरेगा को लेकर तमाम सारी बातें होती हैं कि वहां पे करप्शन होता है, उस करप्शन को कैसे रोका जाए, ये तमाम सारी चीजें इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इस पर तो बात होगी ही नहीं। बात दरअसल महात्मा गांधी पे चली जाएगी, गोडसे पे चली जाएगी, राम पे चली जाएगी। ना प्लीज हरनाम। सर मैं राम पे ही करता हूं। आज देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके दिलों में है। हम राम को राजनीतिक प्रयोग नहीं करते, ना उनका दुरुपयोग करते। और दूसरी बात, आज ये जितने बच्चे जिनके रोजगार के लिए योजना बनाई गई थी, ये भी सब बच्चे राम के ही बच्चे हैं, जिनको आज रोजगार से वंचित करा जा रहा है। जिन 50% आबादी को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, आप वो पूछेंगे वंचित कैसे किया जा रहा है? भाजपा के प्रवक्ता से इसका आप जवाब लीजिएगा। 40% इसमें पैसा राज्य सरकार जो देगी, सारी की सारी राज्य सरकारें जो हैं वो लगभग कर्जे में, डेप्थ में। अब जब वो पैसा दे नहीं पाएंगी, ये योजना परियोजना फेल हो जाएगी, तो उसके बाद उन लोगों को, राम के बच्चों को कैसे रोजगार मिलेगा? तो हम तो चाहते हैं इस राम के देश में राम के बच्चों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उनकी आमदनी बढ़े। इस पर काम करिए, नाम बदलने का काम मत करिए। मैं आपसे एक बात और कह देता हूं। ये कांग्रेस योजना की बात कर रही है। जो कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर में ये बोल दी कि तुम प्रूव करके दिखाओ कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था कि नहीं, वो आज योजना पे बात कर रही है। और दूसरी चीज, ये पूरा डिबेट मनरेगा पे जब चलना था तो ये हिंदू धर्म, महात्मा गांधी, राम मंदिर, राम योजना पे बात करो। राम मंदिर पे बात कर रहे हैं, जय श्री राम बोल देंगे। योजना पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो। समाजवादी पार्टी के नेता अभी ऑपरेशन सिंदूर पे कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल थी। अरे किस मुंह से आप बोलते हो? अरे हमारे देश के खिलाफ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे देश के खिलाफ बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी